देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। फाइटर जेट्स तैनात, बॉर्डर अलर्ट, सर्वदलीय बैठक और पीएम मोदी का बयान। क्या भारत पहलगाम हमले का बड़ा जवाब देने जा रहा है? भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़े कदम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट्स को युद्धाभ्यास में उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आपात बैठक की। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की है। रूस की प्रमुख मीडिया एजेंसियां भी चेतावनी दे रही हैं कि दो न्यूक्लियर शक्तियों के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल उठता है कि क्या भारत अब कोई निर्णायक कार्रवाई करने वाला है? पहला सवाल, पहलगाम हमले के बाद शुरुआती 72 घंटों में भारत में क्या हुआ? 22 अप्रैल दोपहर 2:45 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकियों ने हमला किया। 26 लोगों की मौत हुई। हमले के 7 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़ भारत वापसी की। 33 घंटे बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक। 5 बड़े फैसले। पहला, सिंधु जल संधि स्थगित करने का निर्णय। दूसरा, टारी वाघा बॉर्डर बंद करने की प्रक्रिया शुरू। तीसरा, सार्क वीजा छूट योजना रद्द। 50 घंटे बाद वायुसेना ने आक्रमण सैन्य अभ्यास शुरू किया। राफेल विमान और मिसाइल परीक्षण भी। 52 घंटे बाद शाह और जयशंकर ने राष्ट्रपति से आपात मुलाकात कर स्थिति का ब्रीफ दिया। संकेत साफ है, भारत अब सख्त और निर्णायक कदम के लिए तैयार है। दूसरा सवाल, क्या भारत वाकई कुछ बड़ा करने वाला है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत की प्रतिक्रिया तय है। डॉक्टर विवेक मिश्रा, ORF, बालाकोट से भी बड़ा मिशन संभव। छिपा हुआ ऑपरेशन या सीमित युद्ध कार्रवाई, दोनों विकल्प खुले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मिलिट्री एक्शन कभी घोषित नहीं होते, वे पहले होते हैं। अजय बिसारिया, पूर्व राजदूत, पाकिस्तान, सीमित सैन्य ऑपरेशन की संभावना ज्यादा है, पूर्ण युद्ध की नहीं। तीसरा सवाल, भारत के पास कौन कौन से बड़े विकल्प हैं? पहला, मिसाइल से एयर स्ट्राइक, सीमा पर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले। ब्रह्मोस पृथ्वी 2 अग्नि सीरीज मिसाइलें तैनात। दूसरा, ड्रोन हमले, इजरायली हेरॉन, हारूप और अमेरिकी MQ-9B रीपर ड्रोन तैयार, बिना सैनिक भेजे दुश्मन के कैंप तबाह करने की क्षमता। तीसरा, जमीनी समुद्री हमला, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 संभव, अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती से समुद्री दबाव। चौथा सवाल, भारत की ताकत कितनी है? सेक्टर भारत की क्षमता, मिसाइल फोर्स अग्नि 5000 किलोमीटर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एयरफोर्स राफेल सुखोई 30 MKI S-400 डिफेंस सिस्टम, नेवी INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत, ड्रोन फ्लिट, हेरॉन, हारोप, MQ-9B रीपर स्वाम ड्रोन्स, जमीनी सेना T-90 भीष्म अर्जुन टैंक, डिजिटल युद्ध क्षमता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, भारत विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना, पाकिस्तान 12वें स्थान पर। पांचवा सवाल, अगर भारत कुछ बड़ा करता तो खतरे क्या हैं? तनाव बढ़ सकता है, छोटे हमलों से पूर्ण युद्ध में तब्दील होने का जोखिम, परमाणु हथियारों का डर, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल, वैश्विक दबाव, अमेरिका जैसे देश सक्रिय मध्यस्थता कर सकते हैं। श्रीनाथ राघवन, परमाणु शक्ति होने के कारण सीमित हमले भी गलतफहमी से जंग में बदल सकते हैं। छठा सवाल, न्यूक्लियर पावर में कौन भारी? भारत 160 न्यूक्लियर वेपन्स, स्ट्रैड कैपेबिलिटी, जमीनी, हवा, समुद्र से हमला। पाकिस्तान 170 से 200 वेपन्स, लेकिन समुद्री न्यूक्लियर लॉन्च क्षमता कमजोर। भारत की बढ़त, INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन भारत के पास, पाकिस्तान के पास नहीं। सातवां सवाल, पीएम मोदी का बिहार बयान किस ओर इशारा कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद बिहार की रैली में पीएम मोदी का बयान, दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। विश्लेषण, उरी 2016 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा 2019 के बाद एयर स्ट्राइक, अब 2025। संकेत, एक दीर्घकालीन खुफिया आधारित बड़े मिशन की ओर, जिसमें ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, जैसे कि इजरायल ने म्यूनिक ओलंपिक बदले में किया था। निष्कर्ष, भारत बदले ही कार्रवाई के लिए हर स्तर पर तैयार है। सवाल सिर्फ अगर का नहीं बल्कि कब का है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।